सरकार होश में आओ, सरकार नेशनल न्यूज लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं सागर। आज की खबर जो है वो कश्मीर से है। हालांकि उत्तरी कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, तो आज खबर ही खबर। और आज सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में भी आज कश्मीर ही चला। दर्शकों, आपको पता ही होगा 5 अगस्त 2019 के बाद करीबन 9 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दिग्गज पार्टी मानी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा मैंडेट दे दिया। वहीं पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी अपना मंशूर दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ कई राजनीतिक दलों की बात करें या इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों की बात करें, वो भी इलेक्शन में आके उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक फैसला किया और उस फैसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। हालांकि जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर की जो राजनीति इस वक्त चल रही है या जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिताया। हालांकि जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो पे लिखा था 370 की बहाली करवाई दी गई है और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली जो है वो फराहम करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर बनी। और उसके साथ साथ उन्होंने गैस सिलेंडरों की बात की, 1 लाख नौकरियों की भी बात की। लेकिन आज जम्मू कश्मीर शहर श्रीनगर की बात करें तो शहर श्रीनगर के अंदर आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि सैलाब जैसी सूरत हाल वहां पर देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने हाल ही जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बिजली फीस में बढ़ोतरी की गई, तो उसको लेकर जो है काफी चिंता पीडीपी के समर्थक या पीडीपी के वर्करान की बात कर रहा हूं मैं, तो वो लगातार इस प्रदर्शन पे बैठे थे। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसे अल्ताफ बुखारी जी लीड कर रहे हैं, और अल्ताफ बुखारी जी की पार्टी भी वो भी आज प्रदर्शन करने पर आए। और हाल ही में अल्ताफ बुखारी जी ने एक बयान भी दिया कि ये फैसला आप वापस लीजिएगा, नहीं तो आपको हिंदुस्तान जो है वो भी आपको बचा नहीं पाएगा। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति शायद ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के दरमियान आज जिस तरीके से गहमागहमी देखने को मिली, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं इनकी रणनीति ठीक नहीं रह रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बिजली के अंदर बढ़ोतरी की, बिजली फीस के अंदर बढ़ोतरी की, हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब इलेक्शन लड़ा उसने सबसे पहले कहा था, जब उसको पत्रकार भाइयों ने कहा कि आप यूटी में इलेक्शन कंटेस्ट करोगे, तब उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आए। हालांकि जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैनिफेस्टो की जगह रह गया। जो लोगों के साथ वादे किए गए, आज हमारी चैनल पूछना चाहती है उमर अब्दुल्ला जी से, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, आप बताइए कि जिस तरीके से आपने लोगों के साथ वादे किए 1 लाख नौकरियां और उसके साथ साथ 200 यूनिट फ्री बिजली और उसके साथ साथ 12 सिलेंडर गैस, तो वो कहां गए? और आज जम्मू कश्मीर की आवाम अपना रोना रो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने शायद झूठे वादे किए। पॉलिटिकल लीडरों का जो है वो दूसरा चेहरा रहता है, और वही दोगलापन सरकार आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। अब आप ये भी कहोगे कि शायद ये टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा शख्स मुझे तनकीद का निशाना कर रहा है। ऐसा नहीं है उमर अब्दुल्ला जी, आप जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं भी आपको मुख्यमंत्री मानता हूं, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ा
आपको लोगों ने चुना और लोगों ने आपको अपना समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद आपने हलफ बर्दारी ली और असेंबली के ऐवान में आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ? अहमद की टोपी मोहम्मद के सर। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अवाम आपसे सवाल पूछ रही है। लोगों के साथ किए गए वादों पर आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं और वही हुआ। आज भी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करान या नेता लोग जो है वो आज प्रदर्शन पर थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस उनको रोक रही थी क्योंकि वो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में है। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो उनको थोड़ा गहमा गहमी करने से रोक रहे हैं। तस्वीरें भी आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर एक साइड से। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जी की बात करें तो अल्ताफ बुखारी जी की पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और यही कहा कि आपने जो निर्णय लिया वो गलत लिया। लोग जो है लोग काफी नाला है उमर अब्दुल्ला जी, आपने इन लोगों से वोट ले लिए, सपोर्ट लिया, मुख्यमंत्री बने और उसके साथ साथ आज आप उन लोगों के वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो दर्शकों, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की रणनीति ठीक नहीं चल रही है, वहीं पर कांग्रेस के लोग भी शायद लग रहा है कि जो सूत्रों से खबरें आ रही है, कांग्रेस के लोग भी इनसे अब किनारा कशी करने लगे हैं क्योंकि कांग्रेस के लोग भी इनसे शायद नाराज देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर पिछली बार हमने जब खबर की कुपवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की और कुपवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मीर फयाज ने जब सवाल खड़े किए तो उन सवालों को लेकर कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान को या जिन्हें हम खड़पेंच कहेंगे, उन खड़पेंचों को मिर्ची लगी और टैग करने लगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो मैंडेट लिया और मैंडेट देने के बाद एक बड़ा मैंडेट लिया लोगों से, तो लोगों के वादे क्यों नहीं पूरे होते हैं? तब तक आप बने रहे और देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव के लिए मैं सागर। कर रहे हैं आप 200 यूनिट्स नहीं है लेकिन और इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारे कौम की बदकिस्मती है। जिस अमन के और हमारा कौम, हमारे जवान, हमारे युवा जा रहे हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन आपने देखा, मेजॉरिटी वोट एक पार्टी को आ गई है और इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने वादे किए, पहले ही सबसे पहले था कि हम जो ये स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाएंगे इसको हटाएंगे और 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था। बजाय वो इन्होंने अब 6.83% पावर टैरिफ हाइक बढ़ा दी, उसमें टैक्सेस भी आ जाएंगे, उसमें जीएसटी भी आ जाएगा। ऑन एन एवरेज घर वाले को, एक हाउस होल्ड को कम से कम 300-400 रुपए का मुझे लगता है इसमें महंगाई हो जाएगी। हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है, गरीबी है, हमारी स्टेट उतनी बड़ी मतलब सरकार स्टेट नहीं है जहाँ हमारे पास खुद क्या के वसाइल इतने हैं। हमारे लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, बेरोजगारी 10% से ज्यादा बढ़ गई है, लिटरेसी रेट हाई है लेकिन वो बेरोजगार है। जनजी हमारे युवा छुप करके बैठे हैं लेकिन ये सदमा बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और उमर साहब अपने वादों से मुकर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे कौम को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, जबकि चीफ मिनिस्टर के अपने हाथ में है, वो खुद पावर मिनिस्टर भी है। वहाँ आप देखेंगे 2-3 स्टेटों में, मरकज़ में 2-3 स्टेटों में वहाँ पर बिजली 200 यूनिट तक फ्री है और उनके पास वो अपोजिशन गवर्नमेंट में, जबकि इनका नेशनल लेवल पर अच्छा खासा रसूख भी है उमर साहब को। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लोगों को तकलीफ के ऊपर तकलीफ क्यों दिया जा रहा है। हमारे जो ये इनकम पर कैपिटा जो यहाँ पर है बहुत ही कम है मुल्क के अंदर, जिस तरह हाई लेवल पर है हमारे यहाँ बहुत ही इनकम कम है। यहाँ घरों में मुलाजमत नहीं है लेकिन ये और एक सितम पर सितम आ रहा है, ये टैक्स वो टैक्स, कल को पानी का टैक्स, पानी का ये म्यूनिसिपलिटी टैक्स। अब देखो कितना लोड एक आम गरीब पर पड़ रहा है, एक मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। कैसे करेगा अपना गुजारा वो, जबकि नौकरी भी नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, लोगों पर बोल रहा है। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।
जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।